गाइस, आज देख रहे हैं जुलाई मंथ की एनर्जीज़ क्या रहेंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस है उसके रिगार्डिंग। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, नंबर है और एक ईमेल आईडी है। तो एनीथिंग आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोनेशंस है तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए एंड रिस्पेक्टिव चीज़ें आप ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली टैरो ट्रेनिंग्स को। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसके अलावा गुरु स्टोरीज़ है, गुरुदेव के नॉलेज सेशंस है और ऋषि नित्य प्रज्ञा जी के सत्संग के सॉन्ग्स या फिर नॉलेज सेशन रहेगा, तो वो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, 8 of Swords. This is pile number 2, 6 of Swords. And this is pile number 3, 4 of Coins. Okay, यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं गाइज अभी, और हो सकता है कि आप एक्चुअल में जो है उससे भी कुछ अलग आप दिखा रहे हैं दुनिया को। मुझे ये वाइब्स आ रही है आपकी। देखते हैं और क्या मैसेजेस है, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ों में ही आपको उलझना पड़ रहा है, यानी कि रुकना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ों में। ओके, मतलब आप बहुत खुलकर यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, कुछ तो कॉन्स्ट्रेंड एनर्जीज है। ओके, द सन एंड द लवर्स आपके जुलाई महीने में बहुत एक ब्राइट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है आपका यूनियन हो, अगर यूनियन भी नहीं है तो भी आपके लाइफ में कुछ प्यार के रिलेटेड, यानी कि कुछ आप लविंग महसूस करने वाले गाइज। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, ऐसा नहीं है। काफ़ी फ्रेश मंथ होने वाला है ये। चीज़ें काफ़ी टाइम टू टाइम ख़त्म करेंगे, अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो भी आपने ये किए हैं, रेजोल्यूशंस किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। लाइफ काफ़ी प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रहे। एक नई शुरुआत है जैसे आपकी लाइफ की। इस वक्त में हो सकता है आपकी एनर्जी काफ़ी कांस्टेंट है, काफ़ी बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं इस वक्त में, या फिर बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये बंधन जो है वो अगले महीने में छूटने वाले हैं। जुलाई मंथ काफ़ी फ्रीडम वाला रहने वाला है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे लग रहा है। यूनियन की बहुत ज़्यादा मुझे संभावनाएं लग रही है गाइस। कम्युनिकेशन आ सकता है इस पर्सन के तरफ से आपके लिए, और यही आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरह काम करेगा। ओके, और यहाँ पे है द फूल। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको एक कॉशन लेने की ज़रूरत है। वाओ, एस ऑफ कप्स, कैन यू सी दिस? इट्स एस ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग्स तो है आपके लिए, और आपको ये बोला जा रहा है गाइज कि अननेसेसरीली चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है चीज़ों के बारे में, अपना काम करते रहना है। अननेसेसरीली जो आजू बाजू में उत्प्रेरित चीज़ें आती हैं, जो टेम्पटेशंस आते हैं, टेम्पटेशन से दूर रहना है। और जब टेम्पटेशन आते हैं तो 2 मिनट पॉज कीजिए, सोचिए वो चीज़ के बारे में, उसके अगली चीज़, उसके पीछे वाला, क्या उसका पास्ट है, क्या उसका प्रेजेंट है और क्या उसका फ्यूचर है। उस चीज़ को अगर आप करेंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, अब्रप्टली एक्शंस नहीं लेने हैं, सोच समझकर एक्शंस लेने हैं। आप काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे संभावना ये है कि आप पिटफॉल्स है, बेसिकली आप कहीं पे तो गिर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन आपकी खुद की नज़र लग सकती है। आपको खुद को संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
King of Cups, 6 of Pentacles, 6 of Swords. Okay. Seven of Wands. बहुत कमिटेडली काम कर रहे हैं गाइस। पहले तो मैं देख रही हूँ बहुत कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे बहुत कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम करेंगे, काफ़ी स्टेबल रहेंगे। क्या बोलते हैं, बहुत स्टिलनेस रहेगा आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल एनर्जीज यहाँ पे लग रही है मुझे। बहुत ज़्यादा स्विफ्ट नहीं होंगे, अगर चीज़ें कुछ आपके मुताबिक नहीं भी हुई तो भी आप स्टेबल रहेंगे यहाँ पे। बहुत पेंडुलम की तरह स्टिफ क्या बोलते हैं, आगे पीछे नहीं करेंगे। ओके, हो सकता है आपके वर्क लाइफ में या फिर आप मेंटल या फिर फिजिकल कोई तो बर्डन आपके ऊपर हो सकता है। आपको बिट्रेयल भी मिल सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि बिट्रेयल है। कोई तो है जो आपको बैक स्टैप करना चाहता है, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आपको संभल कर चलना है थोड़ा सा। ये जो बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? बिट्रेयल की एनर्जी है, उसका कारण क्या है? नाइन ऑफ कॉइन्स। आप आगे बढ़ रहे हैं गाइस। कुछ लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स की है एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स है। डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है रिगार्डिंग मनी के रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मंथ ऑफ जुलाई में। और आप कुछ कर रहे हैं जो कि कुछ ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने जाने वाला है। आपने जहाँ पे भी हार्ड वर्क पुट किया है, जहाँ पे भी कमिटमेंट आपने दी है, जहाँ पे भी अगर कोई डोनेशंस भी दिया है तो वो 100 गुना होकर वो आपके पास लौट कर आ रहा है। और जहाँ पे भी आपने एनर्जी दी है, जहाँ पे भी आपने अपना हार्ड वर्क दिया है, वहाँ से आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड बहुत एबेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ है, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैक स्टैबिंग है उसके बारे में थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कि आपको ठगने की कोशिश की जाए। बेसिक चीज़ ये है कि आपका जो एग्जॉशन है, मेंटल और फिज़िकल जो एग्जॉशन है, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़े से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़े। थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस होने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं मंथ ऑफ जुलाई में। Okay, 8 of Swords from this deck also. Two of Wands. Sorry, 4 of Wands. 5 of Pentacles. Ace of Swords, 3 of Cups, and the Hermit. Guys, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे थे, जहाँ पे आपका अटकाव था। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली यूनियन का एनर्जी मुझे लग रही है। जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे थे, जहाँ पे भी आप ऐसा लग रहा था आपको कि आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ तो गड़बड़े हो रही है चीज़ों में, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी आपके लिए मनी रिलेटेड चैलेंजेस है, उसको कैसे पार करें। तो डेफिनेटली कुछ ब्रेक थ्रू है, कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एक्शंस लेंगे आप। जहाँ पे भी आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जहाँ पे भी अटकाव महसूस कर रहे थे, वहाँ पे वो अटकाव खुद ही तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी है गाइज। आपको आइदर जॉब मिल सकती है अगर आपको जॉब नहीं है, या फिर आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आपकी कुछ तो मनी रिलेटेड चीज़ें हो रही है यहाँ पे। और एक सेल्फ एक ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे आप बाहर भी हैं,
बाहर भी मौजूद है। बाहर भी आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही अपने अंदर झांकते हैं वैसे ही आप नॉलेज से जो आप अपने आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं, कुछ नॉलेज आप गेन कर रहे हैं अंदर से ही। बट बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत स्टिलनेस की एनर्जी देख रही हूँ कि बाहर भले ही आप कितना ही एंजॉय क्यों ना कर रहे हो, अब बाहर कितना ही, लेकिन अंदर से बहुत स्टेबल है। ये बहुत स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी मुझे लग रही है कि मतलब लाइफ में सब कुछ ही देखा हुआ है कि जितने प्रॉब्लम्स थे देखने थे सारे देख कर हो गए। तो अब वो जो सेलिब्रेशन आता है, वो जो अच्छी चीज़ें भी आती है, यानी कि जो कि सुख भी आता है, तो वहाँ पे भी उसका मन के ऊपर असर नहीं पड़ता। उस सुख दुख समान, दोनों ही सुख और दुख समान लगने लगता है। वो यहाँ पे वो विजडम यहाँ पे मौजूद मुझे लग रहा है आपके लिए। और आपके लिए कम्युनिकेशन तो है, डेफिनेटली है गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 1 ईयर का टाइम पीरियड चैनल हुआ। 1 ईयर के अंदर अंदर ये सारी एनर्जीज़ आपके लाइफ में आएंगी और अगेन न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ की। सो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से इसके बाद लाइफ काफ़ी स्मूथ रहने वाली है आपकी। इस जुलाई मंथ से लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेंगी, लेकिन यहाँ पे खुद फुलिश डिसीजंस लेके इसको स्पॉइल नहीं करना है। एक कॉशन ये लेनी है। दूसरी कॉशन ये है कि जो कि मैंने बताया आपको, या बैक स्टैबिंग हो सकती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिलीव इन योर गुड लक। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने गुड लक के ऊपर बिलीव करना चाहिए आपको। ओके, थोड़ा सा रिलीज़ करना भी ज़रूरी है गाइस। आपको सरेंडर करना ज़रूरी है। समर्पण मेडिटेशन मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से कीजिएगा। ओके, यहाँ पे है ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त में भले कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए। वो आपके भले के लिए जो भी चाहिए वो ज़रूर करेंगे। ओके, नो योर वर्थ। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप खुद के बारे में सोच रहे हैं वो चीज़ शायद सच ना हो, क्योंकि आप खुद को कम समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नो योर वर्थ। आप जो है आप खुद में ही एक नया उगता हुआ सूरज है गाइस। ये चैनल्ड मैसेज है। सो खुद को कम नहीं समझना है, किसी भी हालत में खुद को कम नहीं समझना है। शाइन, यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं उसको रिलीज़ करिए। आपकी लाइफ के जो भी ब्लॉक्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको अपनी तरह से हैंडल कीजिए जैसे आपको होता है। आप जहाँ पे कम पड़ेंगे भगवान आपको ज़रूर मदद करेंगे वहाँ पे, लेकिन अपनी तरफ से, आपके खुद की तरफ से जितने प्रॉब्लम्स जिस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपके लिए। देखते हैं माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फिर से शफल करूँगी, नीचे गिर गए थे आपके कार्ड्स थोड़े से। ओके, स्मशाना, द न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में गाइस। माँ आपको ब्लेस कर रहे हैं कि सिर्फ स्मशाना अगर देखेंगे तो सब कुछ वहाँ पे ही विलीन होता है, और उसके बाद जब शरीर से आत्मा विलग होती है तो एक नया जन्म लेने के लिए फिर से तैयार होती है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है मुझे यहाँ पे लग रही है। न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लाइफ में आने वाली है। महाकाली माँ आपको एक बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन दे रही है, जो कि उनका बहुत फुलफिलिंग
ये रूप है, बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। वो फियर्स रूप में नहीं है, वो माँ के रूप में है यहाँ पे, और वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको इस वक्त में। ओके, यहाँ पे धर्म ऑफ काली, धर्म के साथ आगे बढ़िए। आप अननेसेसरीली चीज़ों के ऊपर ऐसे ही अब्रप्टली आगे नहीं बढ़ना है। आपकी कुंडलिनी शक्ति डेफिनेटली अवेकन हो रही है, तो उसका दुरुपयोग ना करें, उसके लिए धर्म के मार्ग पे चलिए, आगे बढ़िए उसके अकॉर्डिंगली। ये आपको माँ बोल रहे हैं। देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। बाबा आपको बोल रहे हैं कि चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, है ना। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही रहता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी आता है उसको आइदर लीजिए या फिर ईश्वर के चरणों में समर्पण करके अपना लाइफ बिताइए। ओके, समर्पण करिए और अपना चीज़ें जो आपको करना है उसको आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि समर्पण कर दिया, सब कुछ हो गया, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हिमालय पर्वत पे, ऐसा नहीं है। वो जो आई एम सो सॉरी, जो कर्मों को अटैचमेंट होता है ना हमारा, ये मैंने किया तो ये होना चाहिए, ये मैंने नहीं किया तो ये नहीं होना चाहिए, इसका जो अटैचमेंट होता है उसको छोड़ना है। वो आता है समर्पण से, है ना। यहाँ पे सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। गाइज आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आ रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है साइलेंस, डेफिनेटली मेडिटेशन की बात मैं कर रही थी ना, आपको बाबा वही बोल रहे हैं, मेडिटेशन करने को बोल रहे हैं। ओके, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। ओके, और दूसरी बात यह है, अगर आप अननेसेसरीली चीज़ों लोगों को जज करते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा माउथ शट करना है गाइज, माउथ शट करना है। क्योंकि जितना हम शांत रहते हैं उतनी ज़्यादा, अगर शांत रहेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो ऑब्वियसली शांति प्रस्थापित होगी ही, है ना। देखते हैं आपके लिए यस नो क्वेश्चंस हम देखने वाले थे। कोई क्वेश्चन मन में सोचिए जिसका आंसर यस या नो में से हो। ओके, ओके गाइस, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है, 100% नो है। ओके, देखते हैं ये आंसर नो क्यों आया है। पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स ने जो आंसर पूछा है उसका आंसर नो क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। आई डोंट नो, कुछ पॉजिटिव आपके लिए उसके अलावा, जो आपने पूछा है उसके अलावा कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में होने वाला है, और कुछ समय का चक्कर घूम रहा है आपके लिए, इससे भी बेहतर कुछ चीज़ मिलने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है वीनस इन मकर राशि इन 5th हाउस। गाइस आप स्पिरिचुअल तो हैं, लेकिन वहाँ पे आपका आड़े क्या आता है पता है क्या, आपका ईगो आड़े आता है, और आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स जो होती हैं वो आड़े आती हैं। यहाँ पे आपका स्पिरिचुअलिटी का जो भाव है वो
प्रॉब्लमैटिक है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप प्रॉब्लम से छुटकारा क्यों नहीं पा पाते, ये मेन रीज़न है कि आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए आपका ईगो आड़े आता है, और आपके जो डिज़ायर्स है, भोगने की जो इच्छाएं है कि मतलब अलग अलग चीज़ें, कि मतलब मुझे अभी मूवी देखना है, अभी मुझे ये खाना खाना है, वो खाना खाना है, वो 5 सेंसेस को आप जितना ज़्यादा उसको फीड करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जाएंगे। ओके आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि आपका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, एंड जो चीज़ें आपको रोक रही है वहाँ पे थोड़ा सा आप समर्पण करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। आई डोंट नो, मैंने बहुत बार आपके लिए ये मेडिटेशन रिकमेंड किया, तो ज़रूर कीजिए। ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर ये मेडिटेशन कीजिएगा। ये है नेपच्यून इन स्कॉर्पियो इन द 3rd हाउस। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना। अगर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपके लाइफ में वैसे ही बहुत अप डाउन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ स्पिरिचुअलिटी आपके लिए एक दवा की तरह काम करेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी लाइफ में हो ही इसकी वजह से हो रही है क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके जो कनेक्शंस है, उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही सरफेस पे आती रहती है कॉन्स्टेंटली। अगर ये चीज़ आपको बंद करनी है, ये चीज़ को आपको निजात देनी है, ये चीज़ को आपको थोड़ा शांत करना है, तो मेडिटेशन आपके लिए, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मकर इन 7th हाउस, एंड ये है जुपिटर, गुरु ग्रह। ओके इन द 7th हाउस। या गाइस आपके रिलेशनशिप्स में भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, आपके रिलेशनशिप्स के लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आपके स्पाउस के साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं गाइस। बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ ये पिक कर पा रही हूँ कि आप सभी जगहों पे घेरे हुए हैं, आप अकेले हैं और दुनिया आपके साथ लड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे शरण जाना, भगवान के चरणों पे समर्पण करना। इसके अलावा कोई भी रास्ता मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सभी जगह से आप जैसे घेरे हुए हैं लोगों से। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर या फिर ईमेल आईडी है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फीडबैक्स शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके हेलो पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई तो प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हैं, कोई तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है और उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, उससे आप निकल जा रहे हैं डेफिनेटली। और यहाँ पे जुलाई मंथ में कुछ तो एक ऐसा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है जहाँ पे आप बहुत टाइम से स्टक थे गाइस। किसी ने आपको बिट्रे किया था, किसी ने आपको हो सकता है बंदी भी बनाया हो। ओके वहाँ से आप मुझे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शार्प मूवमेंट्स होने वाले हैं आपके जुलाई मंथ में, बहुत शार्प मूवमेंट्स होने वाले हैं। मैंने बोला ना कुछ तो बंधन है, वहाँ से आप फ्री होने वाले हैं, वहाँ से आप बाहर आने वाले हैं गाइज। जैसे आप सरेंडर की ही एनर्जी में है कि भगवान मुझे आप अभी तो आपका ही सहारा है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे लोगों ने जितना लूटना था उतना लूट लिया, जितना उन्होंने परेशान करना था कर लिया, मैंने जितना परेशान होना था हो लिया। अब आपका ही भरोसा है, आपके ही भरोसे में हूँ।
जैसे आप मदद मांग रहे हैं, भगवान से मदद मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है वो आपकी मदद कर भी रहे हैं और आप उनका मदद लेके एक्शंस भी लेंगे जुलाई के मंथ में। बहुत कनिंग एनर्जीज आपके आजू बाजू में है गाइस, अभी भी है और जुलाई के मंथ में भी रहेंगी, लेकिन उसके साथ आपके लिए हेल्प डेफिनेटली अवेलेबल है। ओके, हेल्प डेफिनेटली अवेलेबल है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है बेसिकली आपका ये। थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, कैन यू सी दिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब आपका जिसने भी दिल तोड़ा है, यहाँ पे मैं नॉट नेसेसरी आपके रिलेशंस ही हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि अगेन झगड़े फसाद ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। ये सारी चीज़ों से आप निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आई एम सो सॉरी, बाहर निकल रहे हैं। आप खुद ही चार्ज ले रहे हैं चीज़ों का। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप खुद ही चार्ज ले रहे हैं और खुद ही ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उतनी ताकत भगवान आपको बख्श दे रहे हैं, उतनी ताकत आपको भगवान दे रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी प्रॉब्लम सही है और उसके रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। ये जो अब किसी ने आपका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया है, बहुत बुरी तरीके से कुछ आपका दिल टूटे इस तरीके के शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, या फिर आपका दिल टूटे इस तरीके के कुछ एक्शंस उन्होंने लिए हैं। एंड उसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल हो पाए हैं गाइज। आप इस वक्त में जो भी है, आप इस वक्त में जो भी पर्सनालिटी में है, जो भी इमोशनल स्टेबिलिटी आपने गेन करी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ों की वजह से हुए हैं, जो कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में हुए हैं, कांस्टेंट ट्रैवल मोमेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में आए हैं, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे बदली हुई नज़र आ रही है। आपके इसमें आपके जो इमोशंस है, आपके इमोशनली आप जितना मैच्योर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ों की वजह से हुआ है। यहाँ पे मुझे मोती की एनर्जी पिक हो रही है। जो मोती होता है, मोती क्या करता है, मोती किस तरीके से होता है, बहुत ही ज़्यादा दुर्मिळ, यानी कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा जल्दी अवेलेबल नहीं होता, और हर सीप में मोती नहीं होता। किसी मोती जैसा, इस मोती जैसा आपको भगवान ने बनाया है गाइस, है ना। उसका वो मोती का भी वो ये नहीं होता, वो जो डेस्टिनेशन होता है, वो जो डेस्टिनी होती है, वो सब की हर एक सीप में मोती नहीं होता, ये मैं बोल सकती हूँ, है ना। तो भगवान ने आपको बहुत स्पेशली इनवाइट किया है, स्पेशल चीज़ के लिए उन्होंने बनाया है। मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रहा है ये चीज़। हो सकता है आप ना दुनिया के साथ ना चलते हो, कि मतलब आपके लाइफ में के इवेंट्स कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसका आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा होगा भी या नहीं होगा। ज़रूर होगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्योंकि देखिए भगवान को आपको एक पर्टिकुलर इसमें लेके जाना था। आप थे पेजेस की एनर्जी में, यानी कि बहुत इमेच्योर थे, आपको चीज़ों की समझ नहीं थी, आप किसी के भी बातों में आ जाते थे, कुछ भी कर जाते थे। लेकिन अब भी आप जो बने हैं, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, मैजिशियन बने हैं। और ये चीज़ें, ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताई, ये जुलाई के मंथ में काफ़ी एक्टिव होने वाली है, बहुत एक्टिव रहेंगी आपकी ये एनर्जीज। जहाँ पे आपको बिट्रेयल्स फील कर रहे, बिट्रेयल्स फेस कर रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका चीज़ें मतलब आपको बिना बताए ऐसे ही भाग गए, उनकी आपको ज़रूरत थी और ज़रूरत के समय पे लोग भाग गए आपकी लाइफ से, तो वहाँ पे ध्यान मत दीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती है आपकी जुलाई के मंथ में, लेकिन वहाँ पे ध्यान मत दीजिए, अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, और आप खुद मैजिशियन की एनर्जी में है। ये जो भी प्रॉब्लम्स है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
8 of Pentacles, Four of Cups, Page of 9 of Wands, King of Wands, the Hanged Man. सी हैंग्ड मैन वाली एनर्जी तो है, आप हो सकता है स्टक है कहीं पे. बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस की एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके लाइफ में अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है यहाँ पे देखिए, बट लोगों ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है ये चीज़ के लिए, और आपकी तरफ हो सकता है जस्टिस लाने देते नहीं है वो लोग, आने देता ही नहीं है कोई, तो है ना. और इसीलिए हो सकता है आप कॉन्टिन्यूसली लड़ते रहते हैं चीज़ों के साथ. बहुत एंग्जाइटी की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे. बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइस, किसी चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जुलाई के मंथ में. बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है आपको उसके रिजल्ट्स ना मिल रहे हो. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहीं पे तो अटकाव है. ये जो मंथ आने वाला है उस वहाँ पे आपको कहीं पे तो अटकाव है, लेकिन डोंट वरी, जहाँ पे भी वो अटकाव है वहाँ पे किस्मत का पहिया घूम रहा है. जहाँ पे भी आप अटके हुए थे वहाँ से आप निकल रहे हैं, वहाँ उसके लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए. ये मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए. बट जो भी कर रहे हैं काफ़ी मन लगा कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हो उसके, और उसकी वजह से हो सकता है परेशान हो. ओके, बट डोंट वरी, जो भी आप कर रहे हैं जुलाई के मंथ में भी, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए. ये जो हार्ड वर्क है ना, वो ही बेसिकली 8 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि आपको वही मनी लेके आएगा आपकी लाइफ में. ओके, अगर ऐसा है रात को नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बॉडी पेन भी अगर होता है आपको, तो भी आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए. उसको अंग पे ना निकालें, कुछ हर्बल ट्राई कर सकते हैं. मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा लेकिन उसके लिए, या फिर आप खुद ही कुछ सीख रहे हैं, आप खुद ही कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ बनाना, कुछ करना, कुकिंग स्किल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन जो बनाते हैं ना, जैसे आयुर्वेदा, ऐसे कुछ मेडिसिन के साथ आप काम कर सकते हैं, कुछ हर्ब्स के साथ काम कर सकते हैं. जो हर्ब्स का मैजिक होता है बेसिकली, उसके साथ आप काम कर सकते हैं. कैट मैजिक, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप सीख सकते हैं. ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है जुलाई के मंथ में. फॉरगिव का कार्ड आया है गाइज आपके लिए. यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल है, यहाँ पे बहुत धोखा दिया है किसी ने, लेकिन फॉरगिव करें. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप रातों रात फॉरगिव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं. लेकिन गाइज हमारा हार्ट चक्रा है, वहाँ पे अगर हम बैगेजेस लेके चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? आगे बढ़ पाएंगे? अगर हम किसी के लिए मन में नफ़रत लेके चल रहे तो हम खुद से प्यार कर पाएंगे क्या? वो इंसान के लिए नहीं, हमें खुद के लिए उसको फॉरगिव करना है. खुद की एनर्जीज़ को शांत रखने के लिए, खुद की एनर्जीज़ को लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रखने के लिए आपको उनको फॉरगिव करना है. ओके, एंड टेक अ रियलिटी चेक. आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं उसको किसी चीज़ का लेंस लगा कर मत देखना, उसको खुली आँखों से देख लेना, है ना. जब हम कोई चश्मा पहनते हैं, अगर मान लीजिए हमने रेड कलर का चश्मा पहन लिया, तो दुनिया कैसी दिखती है? रेड ही दिखती है ना.
तो अगर ऐसे ही अगर किसी को हम अज्यूम करके उसकी बात सुनेंगे तो वो अजम्पशन तो ऑलरेडी है, तो उसकी बात सुनेंगे क्या हम? एक्चुअली रियलिटी में हम सुन रहे हैं उसकी बात? नहीं ना। तो आपको खुली आंखों से लोगों को देखना है, बिना बायस होके, बिना जजमेंटल होके आपको देखना है, देन आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। ओके और क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए? यहाँ पे है एसेस द सिचुएशन, अगेन वही जो मैंने बोला, वही एनर्जी है ये। एसेस द सिचुएशन एंड वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आपको जो भी फील हो रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानते ही नहीं आप क्या फील कर रहे हैं, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी हो सकती है उसके रिगार्डिंग। ओके उसके रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी फीलिंग्स है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके रिगार्डिंग एक्शंस लीजिए। अगर कुछ भी गलत चीज़ आपसे हो रही है तो वहाँ पे वो रोकने की ज़रूरत है। अगर कोई भी चीज़ आप सही कर रहे हैं तो उसको और सही दिशा में कैसे लेके जाएं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको बोलने में दिक्कत होती हो गाइस, थ्रोट चक्रा मेडिटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। काली महालया, आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो माँ के विराट स्वरूप में लय हो रहे हैं गाइस। यहाँ पे है दुर्गा कालिका, और महाविद्या। सी यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ में आई है इसलिए है ताकि आप उससे कुछ लेसन्स लर्न कर सकें, उससे कुछ ले सकें। इसलिए काली माँ ने सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दिए हैं, ये वो आपको बोल रहे हैं। और आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल चिंता ना करें, वो आपके साथ है, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। बाबा आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, वही बोला मैंने अभी, ऑल इज़ वेल। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। आपके जो भी इष्ट है वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह आपको बोला जा रहा है। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपके जो भी अटैचमेंट्स है, जो वर्ल्डली रोल्स है आई एम सॉरी, उसके चलते आपके जो भी आपके जो भी स्पिरिचुअल गोल्स है, आपके जो भी सोल पर्पस है, उसको निगलेक्ट ना करें। ओके और यहाँ पे है ड्रीम्स, आपको बाबा बोल रहे हैं कि आपके ड्रीम्स के थ्रू वो आपको कनेक्ट करेंगे, आपके ड्रीम्स के थ्रू वो आपको मार्ग दिखाएंगे आगे का। ओके देखते हैं आपके लिए क्या यस नो क्वेश्चन एक सोच लीजिए, उसके रिगार्डिंग हम मैसेज ले रहे हैं अभी। ओके गाइस, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है। ये नो क्यों आया है? 100% नो है। नो आंसर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो भी पूछा है, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। गाइस आप जो भी चाहते हैं वो आप
पा लेंगे। अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस है जुलाई मंथ के लिए। जुपिटर इन 8th हाउस इन लिब्रा। आपके लाइफ की जो भी अप डाउन्स है गाइस, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बेसिकली मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। Just give me a second. नहीं गाइस, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। भले ही जुपिटर 8th हाउस में है, लेकिन वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है इस वक्त में। ओके, बैलेंस बना के चलिए। अप एंड डाउन्स काफ़ी है, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत और अपना काम करता रहिए। Aries in the 4th house and Sun. गाइज, जो आपको अप डाउन्स आए थे वहाँ पे एक्शन लेना अनिवार्य है आपके लिए। वहाँ से अगर फ्रीडम चाहते हैं, वहाँ से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको खुद को चार्ज लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपको खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को ही चार्ज लेकर। इसमें हो सकता है आपके फादर आपको सपोर्ट करें, ये भी एक संभावना मुझे लग रही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर काम आपको खुद को ही करना है। ओके, आपके कम्युनिकेशंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है गाइज। जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और यहाँ पे कुछ पास्ट से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपके, अगर सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आप अगर शेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर आपको कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स इस वक्त में अगर आ रहे हैं, तो वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। तो इस वक्त में आपको पैशनेट होना, लोगों के साथ घुलना मिलना आपको बहुत हेल्प करेगा। अगेन मुझे यहाँ पे अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हो रही है। आप अर्थ मैजिक या फिर अर्थ के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा आपके लिए। ओके, और यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं। आप एक्चुअली स्पीकिंग आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इसमें रियलिटी में उतारना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, या फिर होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कुछ दान धर्म कीजिए, कुछ मंत्र चैंटिंग कीजिए। ओम नमः शिवाय चैंटिंग इज़ ऑलवेज इनवाइटेबल, ऑलवेज रिकमेंडेड। कभी भी ऐसा लगे कि आप ठीक नहीं महसूस हो रहा है आपको, कैसे तो चीज़ें कट रही है, ज़िंदगी कट रही है, तो वहाँ पे ओम नमः शिवाय चैंटिंग ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ ये जो क्वालिटीज़ होती है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं बर्न आउट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप लीड नहीं कर पाते, जितना आप देना चाहते हैं उतना नहीं दे पाते। और वैसे ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगेन आपको एक्शन लेना है गाइस अननेसेसरीली,
चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक्शन जितना लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सोचना नहीं है, एक्शन लेते जाइए, आगे चीज़ें होती जाएगी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। लो, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं आपका दिन ब दिन फाइनेंशियली आप वीक होते जा रहे हैं, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जुलाई का मंथ कैसे होने वाला है। एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जाने वाले हैं गाइस। इस वक्त में हो सकता है आप काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आप अपने लवर्स के साथ आप खुद ही फाइट कर रहे हो, लवर के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी विशेष है, वो फुलफ़िल होने में काफ़ी टाइम लग रहा है गाइस। काफ़ी टाइम से आप एक ही अटकाव भरी चीज़ों से डील कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने में असक्षम हैं। आगे बढ़ने में आप बहुत ही ज़्यादा, आप जैसे ही अपने गोल की तरफ जाते हैं वैसे ही कोई तो आता है और खींच कर आपको वापस उसी जगह पर लेके जाता है। मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे लग रही है आपके लिए। और आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत विवेकी है, बहुत ही ज़्यादा वाइज एनर्जी में बैठी हुई है। आपको पता है चीज़ें किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन से इंसान को किस तरीके से हैंडल करना है, आपको बहुत बखूबी ये चीज़ पता है गाइज। और मुझे ऐसा लगता है आप पशु पक्षियों को कुछ खाना वगैरह देते हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन इस वक्त में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चालू हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है, मैसेजेस मिल रहे हैं कि यस न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि यार कहाँ है न्यू बिगिनिंग्स, है कहाँ, मेरी लाइफ तो जैसी थी उससे भी बदतर होती जा रही है ना। 2 ऑफ पेंटाकल्स, डेफिनेटली मनी रिलेटेड कुछ तो इशू है इस वक्त में, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे मंथ ऑफ जुलाई में भी मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ आपको गेंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जहाँ पे आपकी चीज़ें अटकाव था, आपका फाइनेंसेस जहाँ पे अटके पड़े थे, वहाँ पे मैं रिलीज़ देख रही हूँ, फाइनेंसेस के लिए रिलीज़ देख रही हूँ। The lovers from this deck, the lovers। आपकी लाइफ में कोई तो है, आ रहा है गाइज, या फिर कोई ऑफ़र हो सकता है रिगार्डिंग योर जॉब या फिर रिगार्डिंग योर बिजनेस। कोई तो ऑफ़र लेके आ रहा है या फिर कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए साबित होगी। कन्फ्यूजन हो सकता है इस वक्त में, काफ़ी कन्फ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। 5 ऑफ कप्स, सैडनेस भी है आपकी एनर्जी में, काफ़ी सैडनेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। गाइज, आपके पास जितने भी पैसे हैं या फिर जो भी रिसोर्स है, जो कि आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जो कि आप दान कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी है एक्स्ट्रा, तो जितना भी आपके पास है उसके 1% आपको दान करना चाहिए। जितना आप दान करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जल्दबाजी में डिसीजंस लेना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है गाइस। जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना,
सोच समझ कर फैसले लेना, सोच समझ कर अमल करना चीज़ों के ऊपर। वैसे ही चीज़ें काफ़ी अटकाव भरी है इस वक्त में आपकी लाइफ में। यहाँ पे मतलब जुलाई के मंथ में काफ़ी चीज़ें अटकी रहेंगी और कुछ नए, यानी कि हैंग्ड मैन की एनर्जी बदलने तो वाली है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई की एनर्जी नहीं है गाइज, यहाँ पे टाइम लगेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम लगेगा, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड 2 डेक से आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली, और जब आपके लवर आपके साथ रहेंगे, जब वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, तभी ये हैंग्ड मैन की एनर्जी रिलीज़ होगी। और इसीलिए वो एस ऑफ कप्स भी वही बात बता रहा है। लेकिन ये हैंग्ड मैन की जो एनर्जी मेजर अरकाना है, हो सकता है कि काफ़ी टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे 6 मंथ्स की एनर्जी लग रही है आपके लिए। 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये हैंग्ड मैन की एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए। ओके, काफ़ी सैडनेस है आपकी लाइफ में, आप शायद, हो सकता है बहुत सैड है। ओके, तो ये जो सैडनेस है गाइस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इसको रिप्लेस कैसे करें। तो डोनेशन कीजिए, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए जिनका जिनका जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा रहिए, उनके साथ हंसिए खेलिए, उनके साथ थोड़ा सा और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, तो आपका भी दुख कम होगा और उस इंसान का भी दुख कम होगा। कि कॉन्स्टेंटली वही एनर्जीज़ को याद करना जब आप साथ में थे, या फिर जब आप साथ में होंगे, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। तो इसके बजाय आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में आप खुशहाल रहिए, प्रेजेंट में अच्छी तरीके से चीज़ों को लीजिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। भले ही चीज़ें आपकी लाइफ में हैंग्ड है, भले ही चीज़ें कुछ आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो ग्रो हो रही है, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस आपके लिए। सेवन ऑफ पेंटाकल्स, एबंडेंस तो है, जुलाई के मंथ में एबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। ओके, तो पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, and 5 of swords। गाइस, खाने पीने का ख्याल रखिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके साथ में नहीं है, जो कि आपके साथ आप उनको जानते नहीं है, उस इंसान के जो भी फूड है नहीं ग्रहण करें, वो मत खाइए उनके साथ। ओके, यहाँ पे एक एडवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए। और कुछ तो शुरू कर रहे हैं आप, अपना बिजनेस एक्सपांड करना शुरू कर सकते हैं। मैं कैंडल लिट कर रही हूँ, आप कुछ विश मांग सकते हैं। ओके, तो आप कुछ शुरुआत कर सकते हैं। आप बिज़नेस या फिर आपका जो भी जॉब है, वहाँ पे कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ आप ला सकते हैं अपने दिमाग में, और उसके रिलेटेड कुछ एक्शंस मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। हो सकता है आपको बाहर दूसरे सिटी में भी जाना पड़े, या फिर आपको कुछ ट्रैवल करने का मौका मिले। ओके, और ये जो आपकी पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, कोई जॉब ना मिलना, तो आप अपने इंटेलिजेंस के बलबूते के ऊपर
आप ये चीज़ क्रिएट कर पाएंगे। ये मनी की एनर्जी जो यहाँ पे बेसिकली आई है वो वही बता रही है कि आप जो भी इंटेलिजेंटली काम करेंगे और जो आप यहाँ पे कमिटेडली काम कर रहे हैं उसके ही रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, उसके ही रिगार्डिंग आपको बहुत सारी मनी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके इतनी मनी होगी आपकी लाइफ में कि आप इजीली अपना गुजारा कर पाएँ, आप अच्छे तरीके से अपना गुजारा कर पाएँ। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है कीप योर हार्ट ओपन, या यहाँ पे जो लड़ रहे हैं लवर्स, यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको अपना हार्ट ओपन रखना है, आपको किसी के लिए जो ग्रजेस नहीं रखने हैं, आप बैलेंस में रहे, आप प्यार में रहे, सेल्फ लव की एनर्जी में रहे। हार्ट चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, आर्कएंजल रफाइल को बुला सकते हैं हीलिंग्स के लिए, ग्रीन अवेंचरिन क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है गो फॉर इट, जो भी आपके दिमाग में है चीज़ें करने के लिए उसके लिए आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, आगे बढ़िए। ये एक्शन का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। यहाँ पे है नो योर वर्थ, आप जानिए कि आप क्या है, आप जानिए कि आप क्यों हैं यहाँ पे, आपको खुद के बारे में थोड़ी सी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। उससे भी ज़्यादा आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप वर्थ है, जो भी आपको दिया गया है, जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पे है न्यू मून कैंसर, रिलैक्स, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन से भी ज़्यादा काम करेंगे ना, काम करेंगे तो थक जाएंगे तो सो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि थक गए फिर भी काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके देन है आपके लिए क्लियर योर माइंड, आपको बोला जा रहा है कि आपके माइंड जो क्लटर है माइंड में उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके देखते हैं आपके लिए काली माँ क्या बोलना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं माँ आपको लिए। काली महालया, यहाँ पे है अर्थ ऑफ काली, काफ़ी ज़्यादा आप वर्कोहोलिक रहेंगे, पैसों से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठा करने में आप बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे। एंड त्रमो नमो बहुत पैशनेट एनर्जीज़ है, बहुत फियर्स एनर्जीज़ हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, उसकी तरफ आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और उसके मार्ग में जो भी बाधा आएगा तो उसको भी आप निगलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ओके यहाँ पे ग्रोथ है, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रही है, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं इस वक्त, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। वो बोल रहे हैं कि आई गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लिनजनिंग एंड ग्रोथ, है ना। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आने वाली है, ग्रोथ होनी चाहिए, और जो क्लिनजनिंग होनी चाहिए उसके लिए भगवान आपको बेटर मेडिसिन देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स देते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे है हारमोनी, आपको बोला जा रहा है अपना खान पान, अपना सोना, अपना सारी चीज़ें उसको एक साइकिल में होना चाहिए, एक रिदम में होना चाहिए। अगर वो हारमोनी नहीं क्रिएट होती है तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्प होगा। और मास्टर्स विल जो भी हो रहा है, मैंने अभी बोला उनकी ही मर्जी की वजह से हो रहा है ना। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। ओके तो गाइस एक क्वेश्चन सोचिए, उसका आंसर हम देख रहे हैं, यस नो में क्वेश्चन होना चाहिए। क्या आंसर होता है देखेंगे। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 100% यस है। देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस है। एथ हाउस, कर्क राशि, नेपच्यून। गाइस मैं यहाँ पे आपके लिए जो भी अप डाउन्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस वक्त में, तो वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। ओके
इमोशनल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। Aquarius, yeah, Aquarius, Saturn and ninth house. नाइन्थ हाउस में सैटर्न आए हैं आपके। लेट मी सी। आपकी फॉर्चून वैसे ही, मतलब फॉर्चून के घर में ही जो नाइन्थ हाउस होता है वो फॉर्चून का होता है, तो उसी घर में यहाँ पे सैटर्न आए हैं। तो आपकी जो भी फॉर्चुनेट चीज़ें भी है वो भी नहीं रहने वाली, वो फॉर्चुनेट नहीं रहने वाली है। ओके और आपका ये फॉर्चून जो है वो जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, तो आपके लोगों के साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। एक कुछ तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें जैसे बटा हुआ होना, आप जो भी काम कर रहे हैं गाइस वहाँ पे आपको आपका स्पीच इम्पोर्टेंट है। अगर आप गलत चीज़ें गलत जगह पे बोलेंगे तो उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अपना स्पीच के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ओके स्पीच के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मुझे रिलेशनशिप्स में भी कुछ नेगेटिव ही इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। नहीं ठीक है, बट थोड़ा संभल के रहना है। आपके जो भी रिलेशंस है, आपके जो भी स्पाउस या फिर हस्बैंड है, उनके साथ अगर नहीं भी जम रहा है, नहीं भी आपको उनका ओपिनियन ठीक लग रहा, उस वक्त में उनके साथ झगड़ा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। ओके ये अगर फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे। अपना मत किसी अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा मत कीजिए वहाँ पे। ओके और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के बहुत जल्द सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, क्योंकि एक पोर्टल है जो आपकी लाइफ में खुल रहा है, एक पोर्टल खुल रहा है और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही है। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।